यहाँ पर देखते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन हमने क्या लिखा, हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्केन्स के अंदर एक ऐसी गैस आती है जिसका नाम है मीथेन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, मीथेन के बारे में, मीथेन और एथेन को पढ़ने वाले हैं। क्या करने हैं, मीथेन और इथेन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मीथेन और इथेन के बारे में जानना है तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि ये कहाँ पर मिलता है, ठीक है। मीथेन गैस कहाँ मिलती है और इसके क्या यूजेस है, ठीक है। तो देखो मीथेन और इथेन करना है तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्या, मीथेन। अपीयरेंस ऑफ मीथेन एंड इथेन में सबसे पहली गैस हम कर रहे हैं क्या, मीथेन। और मीथेन को क्या बोलते हैं हम, मार्स गैस बोलते हैं। मार्च नहीं करते क्योंकि ये मिस्टेक किसी से भी हो सकती है ना, तो मार्स गैस बोलते हैं। अब ये मार्स गैस का मतलब क्या होता है, जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदल समझते हो, ठीक है, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा दलदल होती है ना, वहां पर ये मार्स गैस पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहला इसका क्या है अपीयरेंस, मार्स गैस इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ मार्सेस। कहां मिलती है मार्स गैस जो है वो कहां मिलती है, बॉटम ऑफ मार्सेस ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज। किसका, फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोज बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। किससे, एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या करता है, फूड को या सेल्यूलोज को क्या करता है, फर्मेंट करता है। तो जो दलदली चीज जैसे आप डोसा या इडली वगैरह का बनाते हैं ना, तो उसमें फर्मेंटेशन होता है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो फर्मेंटेशन के बाद क्या बनाता है, वहां पर मीथेन गैस बनाता है। समझ में आई बात, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। इसके बाद देखो दूसरा क्या है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, एयर एक्सेल्ड बाय द एनिमल्स हुज फूड कंटेन सेल्यूलोज। तो जिसका फूड कंटेन सेल्यूलोज होता है, ऐसे एनिमल्स क्या है, एक्सेल भी करते हैं। समझ में आई बात, जो एयर में, ठीक है। तो एयर में कहां से आएगा, तो इट इज आल्सो प्रेजेंट इन एयर एक्सेल। तो जो भी एनिमल्स एयर एक्सेल करते हैं, उनमें जो ऐसे एनिमल जो फूड कंटेंट्स में सेल्यूलोज होता है, वैसे एनिमल जब एयर एक्सेल करते हैं तो उसमें भी मीथेन गैस होती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखो, इट इज कंटेन्ड इन द इंटेस्टाइनल गैसेस। कहां पर, इंटेस्टाइन के अंदर जो गैसेस बनती है उसमें भी होता है। एंड इन द ब्लड ऑफ एनिमल, और कहां पर होता है ये, ब्लड ऑफ एनिमल्स में भी होता है। ये कहां पर होता है, ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो एनिमल्स के और ह्यूमन बीइंग के ब्लड में भी होता है। कहां कहां होता है ये इंटेस्टाइनल गैसेस में भी होता है, जो इंटेस्टाइन होती है उसकी गैसेस में भी होता है। साथ में ब्लड ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग में होता है। फिर क्या है, कैविटी। अब इसके बाद फोर्थ कहां पर है, ये कैविटीज इन कोल कंटेन 90% मीथेन, इट इज कॉल्ड द फायर डैम। याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जानने योग्य चीज है कि कैविटीज इन कोल कंटेन, जो कोल्स होते हैं जहां पर कोल मिलते हैं वहां पर 90% मीथेन गैस होती है। कहां होती है, 90% मीथेन गैस होती है। और इट इज कॉल्ड फायर डैम। क्यों बोलते हैं को फायर डैम, इसलिए बोला जाता है कि जहां पर ये कोल होते हैं वहां पर जो है ये कभी भी फायर को कैच कर लेता है, ठीक है, या ब्लास्टिंग विस्फोटक हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फायर डैम बोलते हैं, ठीक है। देखो फिफ्थ क्या है, मीथेन इज प्रोड्यूस्ड आल्सो बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड और पीट। तो यहाँ पर मीथेन क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी सॉलिड चीज को हम गर्म करते हैं, हीट करके गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं। हो सकता है वो लिक्विड में हो जाए, लेकिन ज्यादातर क्या है वो सॉलिड से गैसेस में चले जाता है। तो ड्राई डिस्टिलेशन, मीथेन इज प्रोड्यूस्ड आल्सो बाय ड्राई डिस्टिलेशन, किसका, वुड का या फिर पीट यानी कोल को जब हम ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तब भी मीथेन गैस बनती है। और एक यूज कहां पर है, इसका बायोगैस प्लांट में भी होता है, जो बायोगैस, क्योंकि वो भी क्या होता है, मार्सिस होता है। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि वहां पर मार्सेस कैसा होता है, जो हम काऊ डंग को क्या करते हैं वाटर के साथ में पूरा मिक्स करते हैं, तो वो पूरा क्या बन जाता है, कहना चाहिए मार्सेस बन जाता है, दलदली टाइप का बन जाता है। और उसमें क्या बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, ये मैंने पहले ही बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं। और फर्मेंटेशन करने की वजह से पूरा जो उसमें मीथेन गैस आ जाती है, जो एक डोम के फॉर्म में फिर उसको कलेक्ट करके घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। लाइट भी जलती है उसी से, बल्ब भी जलाया जाता था पहले जो है ना, ज्यादातर क्योंकि एनिमल्स पाले जाते थे, डोमेस्टिक एनिमल ज्यादा होते थे, तो उनके काऊ डंग का यूज उन लोग गोबर गैस के फॉर्म में करते थे, जिसको हम बायोगैस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अब वैसे कम हो गए क्योंकि अब सिलिंड्रिकल एलपीजी गैसेस आ गई है, इसलिए सब चीजें कम हो गई हैं। समझ में आ गई बात। इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्या है। हाँ, एक चीज और क्या है,
मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, जिसके कारण हमें रात में भी गर्म लगता है। दिन में तो स्वर्ण रहता है लेकिन रात में नहीं रहता, लेकिन रात में गर्म कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के कारण ही लगता है, क्योंकि क्या करते हैं, ये हीट को ट्रैप करके रखते हैं। अब ये अगला देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो इसको ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बोलते हैं। ठीक है।